हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? वेलकम है आपका स्मार्ट किचन टिप्स विद सोनम में। तो दोस्तों, लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल से किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, और उम्मीद करती हूँ आपसे कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहली टिप है मेरी इस तरीके से कोलगेट के ट्यूब को लेकर। क्या होता है ना कि दोस्तों, हम कोलगेट का यूज़ करते हैं, लेकिन कोलगेट होती है ना, वो आगे की साइड नहीं हो पाती है, जैसे कि पीछे की साइड हो जाता है, और उसको फिर दबाते हैं हम तो निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो कभी बेलन का यूज़ करते हैं, तो कभी ऐसे दबा दबा के इसको आगे की साइड निकालते हैं। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सी टिप बताने वाली हूँ। आपको एक हेयर क्लिप लेनी है जो हम बालों में लगाते हैं, और इस तरीके से प्रेस करते हुए क्लिप को आगे की तरफ पुश करना है। तो इससे क्या होगा कि जो सारा कोलगेट इधर उधर चिपका होगा वो आगे के सिरे पर आ जाएगा, और आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा कोलगेट का यूज़ करना। फिर आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से इसको फोल्ड कर लीजिए, तो ये छोटा सा क्यूट सा पैकेट बन जाएगा जिसको आप ट्रैवल पर आसानी से ले जा पाओगे। तो इस तरीके से आप क्लिप लगा दीजिएगा, तो देखिए क्यूट सी छोटी सी ट्यूब बन के तैयार हो गई है। तो आप इस ट्रिक का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ट्रैवल पर जाते हो ना, तो इस तरीके से ट्यूब को लेके चले जाइएगा, बहुत ही आसान रहेगा, और आपको ना ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए दूसरी टिप देखते हैं। दूसरी टिप है दोस्तों इस तरीके से गोभी को लेकर। क्या होता है ना कि गोभी हम लेकर आते हैं, सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो गोभी तो आती है, लेकिन इसको हम ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गलत तरीका है। फ्रिज में गोभी को आप बिल्कुल भी ऐसे मत रखिएगा, इसको साफ़ करके कट करके रखिए, तभी इसमें अगर कीड़ा मकोड़ा हो तो वो आपके खाने के अंदर ना जाए। और या अगर आपको गोभी को 2-4 दिन के लिए स्टोर करके रखना है ना, तो आप क्या कीजिएगा कि इस तरीके से है ना, गोभी को कट कीजिए, साफ़ कीजिए, और बोतल लीजिए, जो वेस्ट बोतल पड़ी होती है उसमें बीच में से आप कट लगा दीजिए। पूरा बोतल का पीस नहीं कट करना है हमें। इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया ऐसे रख लीजिए, और फिर इसमें आप कोई भी सब्जी स्टोर करके फ्रिज में रखोगे ना, तो वो आपकी सब्जी फ्रेश रहेगी। तो आप ये वाली ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। कम स्पेस में इन चीज़ों का जुगाड़ हो ही जाता है। फ्रिज में अगर आपके स्पेस कम है तो आप ये वाला आइडिया ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए, गोभी देखने में भी अच्छी लग रही है, और 2-4 दिन के लिए अगर आप स्टोर करके रखोगे ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। तो ये वाला आइडिया ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों के मौसम में बहुत सारी सब्जियां आ जाती है, तो इस तरीके से आप रखोगे तो बहुत अच्छे से आपकी सब्जियां रहेंगी। तो चलिए तीसरी टिप भी देख लेते हैं। तीसरी टिप है दोस्तों इस तरीके से इयरिंग्स को लेकर। क्या होता है कि हमें पार्टी फंक्शन में जाना होता है, और हमारे पास जो हमारी ड्रेस होती है उसके मैचिंग के इयरिंग्स नहीं होते हैं। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया सी जुगाड़ू टिप बता रही हूँ दोस्तों। आपकी जैसी इयरिंग्स है, मतलब जैसी ड्रेस है, आपको उस तरीके के आपको इयरिंग्स बनाने हैं, तो आप क्या कीजिए, उसी कलर का आप नेल पेंट ले लीजिए। तो मैं देखिए एक तरह से आपको आइडिया दिखा रही हूँ। तो जैसे कि मेरे पास ये वाला नेल पेंट है, तो मैंने इस पर अप्लाई कर दिया है अपने इयरिंग्स पर। तो इससे क्या होगा ना कि जैसे आपने ड्रेस पहनी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो इयरिंग्स है वो उसके कलर में मैच हो जाएंगे। तो जैसी भी ड्रेस है उसी के कलर का आप नेल पेंट लगा दीजिएगा अपने इयरिंग्स पे, तो ये आपके तुरंत मैचिंग वाले इयरिंग्स बन जाएंगे। मार्केट में जाने की झंझट ही खत्म हो जाएगी, और इस तरीके से ना बिना पैसों के ही आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो ये वाली टिप भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर लेडीज़ों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल सी टिप है। शादी पार्टी में जाते हो तो इस तरीके के मैचिंग वाले आइडिया ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप इस तरीके की अगर यूज़ करोगे ना, तो आगे भी आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और आप सबके साथ भी ये चीज़ शेयर करोगे। तो कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों इस तरीके से बिंदी के पाउच को पैकेट को लेकर। क्या होता है ना कि जब जाते हैं तो हमें मैचिंग की बिंदी भी लगानी होती है, लेकिन उसी कलर की मैचिंग की बिंदी हमें नहीं मिलती है, जिससे कि हमारा मतलब टेंशन सी हो जाती है कि मैचिंग की बिंदी कैसे लगाएं। तो दोस्तों इससे भी बहुत ही अच्छा सा आइडिया है कि आप नेल पेंट ले लीजिए उसी कलर का, और इस तरीके से कोई सी बिंदी पर आप कोट कर दीजिएगा, और जब वो सूख जाए तो आप इस बिंदी का यूज़ कर लीजिए। तो इससे ना कलर भी आपका मैच हो जाएगा ड्रेस के साथ का, और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी कि हमें नया मतलब मार्केट से ख़रीद कर लाना पड़ेगा दूसरा बिंदी का पत्ता। तो इस तरीके से आप है ना नेल पेंट लगा लीजिए और बिंदी का यूज़ कर लीजिए, तो मैचिंग की आपकी बिंदी भी बन जाएगी, और साथ में मैचिंग के इयरिंग्स भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से जुगाड़ करके हम लेडीज़ें हर काम को आसान बना ही लेती है। अगर हम दिमाग लगाकर काम करें तो सारे काम हो जाते हैं बिल्कुल ही आसान। तो आपको कैसी लगी टिप्स ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लग रही है, यूज़फुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आती रहती हूँ मैं।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टिप देखते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरे आटे को लेकर। आटे के साथ में मैं आपको इतना बढ़िया सा आइडिया बताने वाली हूँ जिसको देखकर आप चौंक जाओगे और साथ में आपके जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। आटे की लोई लेनी है छोटी सी और इस पर डाल देना हार्पिक। जी हाँ दोस्तों, हार्पिक का हमें यूज़ करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए हमारे पास पीतल के जो पुराने बर्तन होते हैं बहुत ही ज़्यादा काले पड़ जाते हैं, गंदे रखे रहते हैं, जिनका हम यूज़ नहीं करते हैं। तो आप इस तरीके की ट्रिक अपनाकर अपने पीतल के बर्तनों को बहुत ही अच्छी तरीके से चमका सकते हो। तो यहाँ पर बस आपको आटे की लोई लेनी है, उस पर आपको हार्पिक डालना है और इस तरीके से बस अप्लाई करना है बर्तन पर, और देखते ही आपका जो बर्तन है बहुत ही अच्छे तरीके से चमक जाएगा। तो यहाँ पर रगड़ना नहीं है, ना मेहनत ना मशक्क़त, और आपका जो बर्तन है वो बहुत ही चमचमाने लग जाएगा दोस्तों। तो आप इस ट्रिक का ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिना मेहनत के ही अपने पीतल के गंदे बर्तनों को चमकाइए। तो पीतल के जो बर्तन रखे होते हैं ना काफ़ी पुराने होते हैं और हम इनका यूज़ नहीं करते, तो इस तरीके से आप साफ़ कर लीजिए और इनका यूज़ कीजिए, क्योंकि पीतल के बर्तन में पानी बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने अप्लाई करने के बाद में और फिर इसको वॉश कर लिया है और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका फ़र्क देख लीजिए आप। मैंने पूरा अच्छे से साफ़ नहीं किया है, बस मुझे आपको आइडिया दिखाना था कि आप इस तरीके से बिना मेहनत के अपने बर्तनों को चमका पाओगे। तो यहाँ पर मुझे इसका यूज़ नहीं करना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही इस पर अप्लाई किया है। तो यहाँ पर मैं आपको फ़र्क दिखा रही हूँ कि देखिए वो कितना काला है जगह, और इस तरीके से जो मैंने हार्पिक वाला यूज़ किया था वो बिल्कुल पीला हो गया है। तो ये वाली ट्रिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखने में तो चौंकने वाली बात लग रही है, लेकिन जब आप ट्राई करोगे ना तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगने वाली है, ना कोई पाउडर का यूज़ किया है मैंने, बस सिंपली हार्पिक से इसको क्लीन कर दिया है। तो चलिए दोस्तों कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों सर्दियों को लेकर। क्या होता है ना, सर्दियों में हमारे हाथ पैर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, साथ में स्वेलिंग भी आने लग जाती है और एड़िया है ना जो क्रैक हो जाती है। तो एड़िया फटने के लिए मैंने ना एक मोमबत्ती वाला जो क्रीम बना के रखा हुआ था। तो इसको क्या करना है, जब आपका काम फिनिश हो जाए रात के टाइम, तो अपने पैरों को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा और इस तरीके से ये क्रीम को अप्लाई कीजिए एड़ियों पर। और फिर इसको अप्लाई करने के बाद में आपको अच्छे से मॉइस्चराइज़र भी लगाना है, बॉडी लोशन कुछ भी लगाते हो आप वो लगा लीजिए अपने हाथ पैरों पर, क्योंकि अपनी त्वचा की देखभाल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सर्दियों के मौसम में हम पानी का काम करते हैं तो हमारे हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से अच्छे से लगा लीजिएगा। और फिर इसके लिए मैं बहुत बढ़िया सी टिप बताने वाली हूँ जिससे कि आपके पैर बहुत ही सुंदर हो जाएंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहेंगे। तो क्या कीजिएगा कि इस तरीके से क्रीम और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आप इनमें पॉलीथीन पहन लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो सब्जी की पॉलीथीन होती है ना उनको पहन लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब आप सॉक्स पहनोगे या फिर आप बिस्तर में रजाई कंबल में रहोगे ना, तो आपके कंबल और रजाई वगैरह गंदे नहीं होंगे और जो ये क्रीम है वो अपना आराम से काम करती रहेगी। तो इस तरीके से आप है ना पहन लीजिए इनको। फिर इसके ऊपर सॉक्स पहनिएगा। रात में सॉक्स पहन के बिल्कुल मत सोइएगा, बस ये थोड़ी देर के लिए, ताकि ये दवाई अपना असर कर दे या फिर आपके हाथ पैर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और दिन में आप यूज़ कर रहे हो तो पहन सकते हो सॉक्स को, लेकिन रात में पहन के नहीं सोना है। बस कुछ देर के लिए ही आपको इस तरीके का आइडिया अपनाना है। तो आप है ना पॉलीथीन पहनिए और फिर उसके ऊपर सॉक्स पहन लीजिए। इससे आपके हाथ पैर बहुत ही अच्छे से रहेंगे पैर, और हाथों पे भी अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा के रखिए ताकि सर्दियों में आपके हाथ पैर बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो कैसी लगी आज की वीडियो, पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।